भारत चीन के बीच गतिरोध शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस गतिरोध को शांत करने के लिए लगातार कूटनीतिक और सैन्य स्तर की बैठकें जारी हैं। शनिवार को भी दोनों देशों के बीच मेजर जनरल लेवल की बातचीत हुई। बातचीत के मेन पॉइंट लद्दाख इलाके में चीनी सेना द्वारा लगातार उकसावे वाली हरकतें सहित तमाम बिंदु शामिल थे। भारतीय सैन्य सूत्रों के मुताबिक भारत और चीन के बीच मेजर जनरल स्तर की बैठक हुई। बैठक में भारत ने अपना पक्ष रखा। बातचीत लगभग शाम 7:30 बजे तक चली। दोनों पक्षों ने लद्दाख क्षेत्र में चीन के द्वारा लगातार उकसावे वाली हरकतें और डिपांग मैदान क्षेत्र पर टकराव सहित तमाम बिंदु शामिल थे। पूर्वी लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी और डेपसांग समेत एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर गतिरोध के अनेक स्थानों से सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए शनिवार को यह बातचीत की हुई। एक सप्ताह पहले ही दोनों देशों की सेनाओं ने सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया तेज करने के प्रयास में कोर कमांडर स्तर की 5वें दौर की बातचीत की थी। सैन्य वार्ता में भारतीय पक्ष जल्द से जल्द चीनी सैनिकों के पूरी तरह पीछे हटने की प्रक्रिया पर और पूर्वी लद्दाख के सभी क्षेत्रों में 5 मई से पहले के अनुसार यथास्थिति तत्काल बहाल करने पर जोर दे रहा है। 5 मई को पेंगोंग त्सो में दोनों सेनाओं के बीच टकराव के बाद गतिरोध की स्थिति बन गई थी। सूत्रों के मुताबिक चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने गलवान घाटी और कुछ अन्य गतिरोध स्थलों से सैनिकों को वापस बुला लिया है, लेकिन पेंगोंग त्सो, गोगरा और डेपसांग में फिंगर क्षेत्रों में सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी है। भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि चीन को फिंगर 4 और 8 के बीच के क्षेत्रों से अपने सैनिकों को वापस बुलाना चाहिए। सैनिकों के पीछे हटने की औपचारिक प्रक्रिया 6 जुलाई को शुरू हुई थी। इससे एक दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने क्षेत्र में तनाव कम करने के तरीकों पर करीब 2 घंटे तक फोन पर बातचीत की थी। घटनाक्रम के जानकार लोगों के मुताबिक शनिवार की वार्ता में दौलत बेग ओल्डी और डेपसांग इलाकों में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया पर प्रमुखता से ध्यान दिया गया। सूत्रों के मुताबिक जमीनी हालात को देखते हुए भारतीय सेना और वायुसेना ने लद्दाख, उत्तर सिक्किम, उत्तराखंड तथा अरुणाचल प्रदेश में LOC पर सभी इलाकों पर तब तक उच्च स्तर की अभियान संबंधी तैयारियां रखने का फैसला किया है जब तक चीन के साथ सीमा विवाद का संतोषजनक समाधान नहीं निकल जाता। उन्होंने कहा कि सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने LAC पर अग्रिम क्षेत्रों में अभियान की निगरानी कर रहे सेना के सभी वरिष्ठ कमांडरों को बता दिया है कि उच्च स्तर की सतर्कता बरती जाए और चीन के किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए आक्रामक रुख बरकरार रखा जाए। चीनी सेना द्वारा पेंगोंग त्सो, डेपसांग और गोगरा जैसे टकराव वाले क्षेत्रों से सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया पर आगे नहीं बढ़ने के मद्देनजर अत्यधिक चौकसी बरतने का नया दिशा निर्देश जारी किया गया है। भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख और LAC पर अन्य सभी संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ाके की सर्दी के मौसम में LAC पर सैनिकों और हथियारों की मौजूदा संख्या बरकरार रखने के लिए विस्तृत योजना तैयार की है। सेना अग्रिम मोर्चे पर तैनात जवानों के लिए बड़ी संख्या में हथियार, गोला बारूद और विंटर गियर खरीदने की प्रक्रिया से गुजर रही है। LAC पर ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में सर्दी के मौसम में तापमान 0 से 25 डिग्री सेल्सियस तक नीचे चला जाता है। जिपकॉन आपको सुरक्षित रखने के लिए जम्मू कश्मीर में लाया है सैनिटाइजेशन सर्विस। अपने घर, दफ्तर और दुकान को सैनिटाइज करवाने के लिए तुरंत संपर्क करें। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।